हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारी फूड कॉस्ट की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉस्टिंग जो निकालना तो नहीं सिखा रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर, बट किस प्रकार से एक प्रॉपर स्टेप होते हैं जिससे कि हमारी कॉस्टिंग निकलती है या रेसिपीज की कॉस्ट हमारी निकलती है, मैं आपको बताने वाला हूं। और ये है हमारे स्टूडेंट। चलिए जी, इस तरफ से आप, ठीक है, चलो। तो अभी जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी एक चीज की कॉस्टिंग निकालनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे फूड कॉस्ट। अब आधे से ज्यादा या 80-90% लोग, अगर मैं बोलूंगा कि भाई मुझे एक फॉर एग्जांपल पिज्जा की रेसिपी निकालनी है ना, पिज्जा की रेसिपी की कॉस्ट निकालनी है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बोलोगे कि जितने इंग्रेडिएंट उसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है ना, जितने भी इंग्रेडिएंट माने जो भी मैं उसमें आटा, मैदा, ईस्ट, ठीक है जी, चीज, टॉपिंग में यूज कर रहा हूं, उसको मैं जितना ग्राम यूज कर रहा हूं मैं लिख लूंगा और उनको मैं प्लस कर करके अपनी कॉस्टिंग निकाल दूंगा। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसे आप कभी भी नहीं निकाल सकते, ऐसे एक्चुअली में निकलती ही नहीं है। ठीक है, और मे बी जैसे मैंने बोला 70-80% जो भी शेफ लोग हैं यही फॉर्मूला अपनाते हैं, जिसके के कारण उनकी कॉस्टिंग कभी भी सही से निकल ही नहीं पाती है। ठीक है, अब एक्चुअल तरीका क्या है, ठीक है, यहां पे मैं जो कॉस्ट को निकालने के लिए एक स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को फॉलो करना है। यहां पे तो हम लोग करेंगे बट फ्यूचर में या वीडियोस के अंदर जो भी देख रहे हैं इस सेम प्रोसेस को आपको यूज करना है। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने पिज्जा बोला, ठीक है, क्या मैंने बोला यहां पे पिज्जा, ठीक है जी, पिज्जा, ठीक है, मैंने बोला पिज्जा। अब मुझे पिज्जा की कॉस्टिंग में निकाल रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे इसको मैं कैटेगरीज में बांट दूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो मेरी कैटेगरी होगी, ठीक है, वो होगी मेरी बेस रेसिपी की। ठीक है, बेस रेसिपीज। अब पिज्जा के अंदर बेस रेसिपीज क्या होती है, एक होता है इंग्रेडिएंट, जैसे मैं बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं चीज, ठीक है, चीज एक इंग्रेडिएंट है, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूं चीज के अंदर मैंने कुछ मिक्सचर मिला दिया, मैंने कुछ अंडा मिला दिया, मैंने कुछ कॉर्न मिला दिया, तो वो एक रेसिपी बन जाती है। जिंजर एक इंग्रेडिएंट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट एक रेसिपी है। ठीक है, तो अगर मैं पिज्जा की बात कर रहा हूं तो बेस रेसिपीज में क्या है, है? नहीं, बिल्कुल गलत। अगर मैं पिज्जा की बात कर रहा हूं तो यहां पे जो बेस रेसिपी है वो है मेरी टमाटो सॉस और मेरा पिज्जा का डो, और बाकी के सारे क्या है, इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो बेस रेसिपी क्या है यहां पे मेरी, टोमेटो सॉस एंड पिज्जा डो, है ना, टमाटो सॉस और पिज्जा डो। ठीक है, पिज्जा डो, क्योंकि पिज्जा डो के अंदर मेरा मैदा है, ईस्ट है, शुगर है, पानी वानी है, बहुत सारी चीजें है ना। क्योंकि आप कभी भी एक सिंगल पिज्जा के लिए सिर्फ एक सिंगल डो नहीं लगाओगे ना, डो तो आप ज्यादा ही लगाओगे और सॉस भी आप ज्यादा ही करोगे। बट अगर आपको पिज्जा के अंदर चीज डालनी है तो आपने पैकेट खोला उतनी डाल दी, ठीक है, आपने कॉर्न निकाले उतने डाल दी, आपने सब्जी उतनी डाल दी। बट पिज्जा डो के लिए और हमारी जो टमाटो सॉस के लिए हम कई सारे इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस रेसिपी क्या होगी, ये हो गया पहला स्टेप जब भी आपको अपनी कॉस्टिंग निकालनी है। ठीक है ना। अब अगर मैं बोलता हूं कि मैंने पिज्जा बेस मेरा है 200 ग्राम का फॉर एग्जांपल, तो मैं पिज्जा डो के अंदर जो मैदा में डालते हैं वो नहीं लिखूंगा, इसकी रेसिपी में क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ पिज्जा डो 200 ग्राम, सिंपल। ठीक है, वो मेरी बेस रेसिपी। बेस रेसिपीज की कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं वो अलग कभी सिखाएंगे। टमाटो सॉस मैंने बोला पिज्जा के अंदर डाल दी मैंने कितनी, 100 ग्राम एग्जाम्पल, ठीक है ना, 100 ग्राम मैं लिख दूंगा यहाँ पे सिंपल। ठीक है जी। अब दूसरा इसमें क्या पकड़ेंगे हम लोग, ये हो गया दूसरा, इसमें पकड़ेंगे हम जो सबसे ज्यादा उसका मेन इंग्रेडिएंट होगा किसी भी चीज का। हर एक डिश का एक हीरो इंग्रेडिएंट होता है जिसको कि हम लोग एक एंकर इंग्रेडिएंट बोलते हैं। ठीक है ना, एंकर, ANCHOR, एंकर इंग्रेडिएंट। ठीक है जी। अभी जैसे पिज्जा के अंदर मैं बोलता हूं कि मेरा फॉर एग्जांपल ये पे चीज पिज्जा है, तो इसमें एंकर क्या है, चीज है। मैं बोलता हूं कि बारबेक्यू चिकन पिज्जा है, तो इसके अंदर क्या है, बारबेक्यू चिकन के अंदर चिकन उसका मेन वो है। मैं बोलता हूं पनीर मखनी है, तो पनीर मखनी के अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या है, पनीर है। ठीक है ना, तो जो एंकर इंग्रेडिएंट होगा ना, कुछ भी हो सकता है वो, चाहे आपका कोई डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है जी, डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, आपका कोई नॉनवेज हो सकता है, नॉनवेज के अंदर आपका फिश कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई आपका क्या हुआ, खिसक रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है जी, या आपका ये कोई ग्रोसरी आइटम हो सकता है। ठीक है जी, ग्रोसरी आइटम जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ हम लोग चाप की बात करते हैं ना, ड्राई भी चाप आती है, वैसी भी चाप आती है। मैं बोलता हूँ कि कोई हम है कॉर्न हो गया, कॉर्न में बोलता हूँ कि कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है ना, ये हो सकता है कोई फ्रोजन आइटम हो गया। ठीक है जी,
फ्रोजन आइटम हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि एंकर इंग्रेडिएंट कुछ भी होगा, है ना। मैं बोलता हूं कि चिकन बिरयानी होगी तो चिकन उसका एंकर इंग्रेडिएंट हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, बेस रेसिपी, उसके बाद एंकर इंग्रेडिएंट, इसके बाद तीसरे में आएगा हमारे जो भी हमारे ड्राई स्पाइसेस, ठीक है, ड्राई स्पाइसेस लिखेंगे या हमारी ग्रोसरीज हम लोग लिखेंगे, ठीक है। मैं ग्रोसरी का मतलब क्या होता है, परचून का सामान, ठीक है। जैसे हो गया मेरा जीरा, जैसे हम लोग मसाले बोलते हैं ना, सूखे मसाले हो गए, जीरा, लाल मिर्ची, मेरे गरम मसाला मसाला, ये सब कुछ हो गया। तो ये मेरा कहाँ पे हो गया, ये मेरा कहाँ पे, ये ड्राई में हो गया, ठीक है। इंडियन किचन में हो गया। क्वांटिटी में बात करूंगा, क्वांटिटी में क्या आ जाता है हमारा बेसिकली, ब्लैक पेपर कॉर्न हो गया, हर्ब्स हो गया, चिली फ्लेक्स हो गया, ऑर्गेनो हो गया, थाइम हो गया, रोजमेरी हो गया, ठीक है, ये हो गया। इवन हमारे जो हम बारबेक्यू सॉस यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग हैं पेरी पेरी सॉस यूज कर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरे सब ग्रोसरी के अंदर आ जाता है, वो जो मैं वहां से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। और ऑयल हो गया मेन, जैसे ऑयल होता है ना, ऑलिव ऑयल जो भी चल रहा है ना, है ना। अब इसके बाद जो चौथा मेरा यहाँ पे आता है वो आ जाता है मेरा यहाँ पे वेजिटेबल का, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, वेजिटेबल। अब वेजिटेबल में क्या आ गया मेरे, टमाटो, अनियन, ठीक है ना, कैरेट, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा बेस रेसिपी में जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहीं पे सिर्फ जिंजर यूज कर रहा हूं तो वो मेरे इंग्रेडिएंट में आएगा, अगर मैं जिंजर गार्लिक बोल रहा हूं तो वो मेरा बेस रेसिपी में जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये आ गया मेरा यहाँ पे वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल्स के बाद क्या है, इसके बाद आ गया, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरे आएगा नॉन वेज, ठीक है जी, नॉन वेज में डालूंगा उसमें, ठीक है। नॉन वेज के अंदर आपका कुछ भी हो सकता है, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, पोर्क हो गया, ठीक है, या आपका और सी फूड हो गया, कुछ भी हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अपने डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है जी। डेयरी के अंदर क्या आता है हमारा, पनीर हो गया है, हाँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं पनीर बोलूँ तो अगर पनीर मखनी है तो फिर वो यहाँ नहीं आएगा, वो ऊपर आ जाएगा मेरे एंकर में, ठीक है ना। बाकी क्रीम हो गया, बटर हो गया, जैसे मैं पनीर मखनी बोल रहा हूँ, खोया मावा हो गया ना। अगर मैं पनीर मखनी बोल रहा हूँ तो सबसे पहले क्या हो गया, मखनी ग्रेवी होगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, पनीर हो गया, फिर उसके बाद उसमें हम लोग क्या डालते हैं, टमाटर डालते हैं, वो हो गया, फिर मसाले हो गए, तेल हो गया, नीचे मक्खन हो गया ना, और लास्ट में हमारे ऊपर से और गार्निश वार्निश हो गई, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मेरा कोई फ्रोजन आइटम है, ठीक है जी, अगर मेरा कोई फ्रोजन आइटम है, फ्रोजन आइटम में क्या क्या होता है हमारा, फ्रेंच फ्राइज हो गया, है ना, हाँ, कॉर्न हो गया, है ना, हाँ, ठीक है, चीज हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये चीज को हम लोग डेयरी में रख सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। मतलब एक इंग्रेडिएंट यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की रेसिपीज बना रहे हैं, कैसे हम लोग करें। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा होता है, ठीक है। अब जब ये हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो अभी जैसे मैंने जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, मैं पिज्जा बारबेक्यू चिकन पिज्जा में बना रहा हूँ। तो बारबेक्यू चिकन पिज्जा में क्या होगा, सबसे पहले मेरा डो आ जाएगा, 200 ग्राम ले दूंगा, 200 ग्राम, ठीक है ना। फिर उसके बाद में लिख दूंगा मेरे टमाटो सॉस 100 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद में जो मेरा एंकर इंग्रेडिएंट है वो मेरा चिकन मैं बोल दूंगा 30 ग्राम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी ग्रोसरी होगी, ग्रोसरी में क्या आ गया, मेरा कॉर्नफ्लेक्स हो गया, चिली फ्लेक्स हो गया, पेपरकॉर्न हो गया, ठीक है, वो सब मेरा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मेरी वेजिटेबल में आ जाएगी, प्याज आ गया, टमाटर आ गया, ग्रीन बेल पेपर आ गया, रेड बेल पेपर आ गया, जिसमें मैं काट के में डाल रहा हूँ। नॉन वेज इसमें कुछ आएगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। डेयरी में इसके बाद मेरी चीज आ जाएगी, ठीक है, मैं 100 ग्राम चीज आ रहा हूँ। और फ्रोजन में अगर मैं कॉर्न वगैरह डाल तो वो आ जाएगा, और उसके बाद उसको बेक कर दूंगा, मेरा पिज्जा रेडी हो जाएगा। बट जितने इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रहा हूँ उनकी मेरे को क्या मिल जाएगी, ग्रामेज जरूर मिल जाएगी। अब उस ग्रामेज के हिसाब से मैं उनकी कॉस्टिंग निकाल दूंगा, ठीक है। तो कॉस्टिंग वाला पार्ट नहीं लेना है, ये सिर्फ आपको बेसिकली समझाने के लिए था। तो ये तो मैंने एक तरीके से मैंने आपका पिज्जा के उस पर समझाया। अब मैं इसको हम एक दूसरा वो ले लेते हैं, जिसको कि मैं कुछ किस डिपार्टमेंट का लें, इंडियन का ले लें, किसका लें, कोरियन का लें, बोलो तब, चाइनीज का ले लेते, ठीक है। चाइनीज का क्या ले बताओ, तंदूर का ले लो, कुछ ही बोलो ना, मुंह फटा, ओहो मुंह से बोलो तभी तो बोलूंगा। चाइनीज चिकन टिक्का ले लो, चलो जी, चिकन टिक्का, ठीक है, ठीक है जी। अब चिकन देखो स्पेलिंग आ गई, CHICK, ठीक है, चिकन टिक्का हो गया। अब चिकन टिक्का में सबसे पहले बेस रेसिपी में चिकन टिक्का में क्या आएगा, मैरिनेशन, है ना, हाँ, मैरिनेशन, ठीक है। मैं बोलता हूँ मैंने 50 ग्राम मैरिनेशन लिया एग्जाम्पल के लिए। एंकर क्या हो गया, चिकन टिक्का बोनलेस थाई या ब्रेस्ट, जो भी हम लोग यूज करें, हो गया, 2 चीज हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर एक चीज और आएगी जो कि मेरे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है ना, वो भी डालते हैं ना हम लोग, है ना, हाँ, वो हमारी है 3। तो बेस रेसिपी 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है। ये सब रेडी हो गया, है ना। अब उसके बाद उसके अंदर और हम लोग क्या डालते हैं, मसाले डालते हैं, ठीक है, जो कि हमारे
ग्रोसरी में आ गया, सरसों का तेल आ गया, मिर्ची आ गई, कर्ड आ गया। कर्ड कहाँ से आ गया? हैंकर्ड। हैंकर्ड तो उसमें नहीं आ गया बेस रेसिपी में। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, देगी मिर्च हो गया। हाँ ठीक है, वो सब ग्रोसरी में आ गया। ठीक है, फिर वेजिटेबल में कुछ आएगा? वेजिटेबल में आ सकता है। सासलिक। नहीं नहीं नहीं, इसमें बेस रेसिपी में आपका एक वो भी आएगा क्या, चटनी, हाँ ठीक है ना, मिंट चटनी 20 ग्राम, सलाद, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा आपका, ग्रोसरी में आ गया आपका चाट मसाला भी आ जाएगा। ठीक है, वेजिटेबल में क्या आ गया, आप जो लच्छा प्याज दोगे, लेमन वेज दोगे, वो आ गया। ठीक है जी, ये आ गया। नॉन वेज में हमारा कुछ नहीं आएगा क्योंकि चिकन टिक्का ऊपर चला गया। डेयरी में हम लोग उसमें जो क्या डालेंगे ऊपर से, बटर है ना, हाँ बटर वो डालेंगे। और फ्रोजन में कुछ है नहीं, फिर रेडी। और जितना जितना ग्राम डाल रहे हो वो लिख दो। ठीक है, तो ये नया मेथड आप लोगों ने में भी नहीं नया कुछ समझ आया होगा अंकित, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर, अगर जैसे अगर मैं पुराने तरीके से बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा चिकन टिक्का बना, आप लिखोगे 10 ग्राम दही, 20 ग्राम ये, भाई वो कभी जिंदगी में नहीं निकल के आने वाला है। ठीक है, आप कितने भी उसमें गणित लगा लो बट कभी नहीं निकलेगा। ये इस तरीके से अपनाओगे, आपकी बिल्कुल फिट एकदम चीज आएगी, है ना। तो रेसिपी मतलब निकालनी ही पड़ेगी। हाँ मेन पॉइंट। हाँ, तो अभी जैसे हम लोग अभी अगर आप चाहोगे तो हम लोग अभी टॉपिक ले लेते हैं उसका। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोग भी सेम मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, अपने जो रेसिपीज को प्रॉपर लिखने के लिए, उसके बाद आप लोग उनकी कॉस्टिंग निकाल सकते हो। तो होपफुली आप लोगों की ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। आप भी अपने जो एम्प्लॉयज को इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से और ज्यादा ट्रेन कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट्स के लिए। ठीक है, या फिर अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स कंडक्ट करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो उसके लिए भी आप हमको जो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।